घटना है बख्तियारपुर के लिए और बख्तियारपुर वासियों के लिए। आज कल जो नीतीश कुमार जी पे, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे जो हमला हुआ, उसके बाद से आज पूरे बख्तियारपुर के तमाम जनता ये बताना चाह रही है कि जनता का कोई दोष नहीं है, हम पूरे बख्तियारपुर के जनता उनके साथ है। इस तरह की जो घटना घटी है, इससे बख्तियारपुर के तमाम लोग मर्माहित है, दुखी है, सभी वर्ग के लोग। इतना बड़ा सिक्योरिटी तंत्र के रहते हुए भी जो इस तरह की घटना घट गई, ये शर्मनाक है। मैं इस ओकेजन पर यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के थानेदार की बनती है। वो थानेदार नदारत था और सिक्योरिटी लेफ्ट जो एसपी जी वाले थे वो आगे देख रहे थे, पीछे देखने वाला कोई नहीं था। तो ये एक हत्या का प्रयास था। और वो मैं चाहूँगा कि जब तक यहाँ के प्रशासनिक लोगों का फैसला नहीं होता है, तब तक हम ये काम करते रहेंगे, बाजार बंद रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कल सीएम नीतीश कुमार बख्तियारपुर दौरे पर थे और अपने लोगों से मिल रहे थे। इसी बीच एक क्रांतिकारी के मूर्ति पर वो माल्यार्पण करने बख्तियारपुर पहुंचे थे। 2 दिवसीय दौरा था सीएम नीतीश कुमार का और तमाम जो लोगों से मिल रहे थे। और उस बीच एक घटना घटती है। छोटू नाम का, शंकर नाम का एक लड़का आता है और उन पर प्रहार करता है। कई जो सुरक्षा है उनको भेजते हुए वो आता है और उनको प्रहार करता है। हालांकि जब हम बख्तियारपुर में घूम रहे थे तो यहाँ पर हमें कुछ लोग मिले हैं और आप देखिए कि किस प्रकार से हाथ पर काला पट्टी बांधे हुए हैं। और ये पट्टी क्यों बांधे हुए हैं, क्या वजह है, हम इन्हीं से बात करेंगे। हालांकि सीएम नीतीश कुमार के साथ जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं उसको लेकर के ये विरोध हो सकता है। जो भी कुछ है हम इनसे ही बात करने की, जानने की कोशिश करेंगे कि हाथों पर काला पट्टी आखिर क्यों। मुख्यमंत्री जी के साथ इस तरह की जो घटना घटी है, इससे बख्तियारपुर के तमाम लोग मर्माहित है, दुखी है, सभी वर्ग के लोग इस संवेदनाशील व्यक्त कर रहा है उनके प्रति। और ऐसे मूर्ख लड़का जो सब कहा जा रहा है कि वह विक्षिप्त भी रहा है। अब जो घटना घटी है, जिससे बख्तियारपुर के तमाम लोग अपना उनके विरोध में, माने ऐसी के जो घटना घटी है उसके विरोध में काला पट्टी लगा करके संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। क्या वजह है? वही वजह जो बताए। आवाज दीजिए। वही विक्षिप्त था लड़का विक्षिप्त था। सब लोग तो यही कह रहे हैं। देखिए युवा हैं एक, क्या वजह है सर, आप लोग काला पट्टी बांधे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं? हम लोग के माननीय नीतीश कुमार जी जो है उन पर कुछ मानसिक ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो हमला कर दिया था, उन्हीं के विरोध में हम लोग काले पट्टी बांधे हुए हैं और उसी की वजह से सब दुकान बंद है। इसी की वजह से ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए, ऐसी घटना नहीं घटनी। बहुत ही दुखद घटना, ये बहुत ही दुखद घटना है बख्तियारपुर के लिए और बख्तियारपुर वासियों के लिए। आज कल जो नीतीश कुमार जी पे, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे जो हमला हुआ, उसके बाद से आज पूरे बख्तियारपुर के तमाम जनता ये बताना चाह रही है कि जनता का कोई दोष नहीं है, हम पूरे बख्तियारपुर के जनता उनके साथ है। क्योंकि वो लड़का विक्षिप्त था और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि विक्षिप्त था, जिसके कारण उसे बहुत सारे, अब 32 साल का था, पेपर में भी पढ़ा कि वाइफ के साथ उनका नहीं रिश्ता बन पाया। लेकिन अगर देखा जाए तो बख्तियारपुर की जनता का इसमें कोई दोष नहीं है और बख्तियारपुर की जनता आज उसी के कारण पूरे बख्तियारपुर बाजार बंद है, नीतीश जी के साथ है कि हाँ कल हम लोग इस ये जो दुखद घटना था, जिसके कारण हम सभी ने, पूरे बख्तियारपुर की जनता दुखद में है। तो हम नीतीश कुमार जी से अपील करते हैं कि हम सब आपके साथ हैं। कल के लिए हम सभी बख्तियारपुर की जनता की तरफ से आपसे क्षमा मांगते हैं। देखिए बख्तियारपुर की जो जनता है वो कहीं ना कहीं आहत है और भी कुछ लोग हैं। देखिए कहीं ना कहीं आपके बीच से वो लड़का आया था और इस तरीके की घटना। नीतीश कुमार जब भी बख्तियारपुर आते हैं तो एक खुले मिजाज से रहते हैं जब भी बख्तियारपुर, क्योंकि उनका अपना, इसे अपना मानते हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर के और इस बीच वो चूक होना कितनी शर्मिंदगी लगती है। सबसे बड़ी बात है वो जब इस रास्ते से गुजर रहे थे बख्तियारपुर बाजार के रास्ते से, तो इतनी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी कि क्या बोले। हम लोग तो इतना प्रसन्न थे कि नीतीश कुमार जी आए यहाँ और इतना कुछ कर रहे हैं यहाँ के लिए, हम लोग को इतना खुशी हो रहा है अंदर से, क्या बोले। और इस तरह का कोई अगर व्यक्ति कोई अलग आके कुछ ऐसा कर जाता है जिसका मानसिक संतुलन बढ़िया ना हो, खराब हो, क्या है नहीं, ये तो परिस्थिति उसके हिसाब से है। लेकिन इस तरह का यहाँ नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत दुखी, हम लोग सभी लोग काला पट्टी बांध के, और हम लोग विरोध में एकदम खड़ा है। हम लोग सब लोग विरोध में खड़ा है। क्या वजह है सर, काला पट्टी बांधे हुए हैं? काला पट्टी बांधने का सबसे बड़ा वजह यही है
कि जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हुआ वो घटना आगे से न हो, और इसके लिए हम लोग जो है उनके साथ खड़े हैं। अच्छा देखिए, कब तक ये विरोध रहेगा? आज आप लोग ने बाजार भी बंद कर रखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये विरोध जब तक चलते रहेगा भाई साहब। हाँ, जब विरोध तक कब तक रहेगा? जब तक यहाँ के सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों का सांसद नहीं होगा तब तक यह विरोध चलते रहेगा। मैं यहाँ प्रखंड जनता दल के अध्यक्ष हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के जो यहाँ प्रोग्राम था कार्यकर्ता से मिलने का, पुराने साथियों से मिलने का, माननीय मुख्यमंत्री इतना खुश थे यहाँ के प्रोग्राम से जिसका कोई ठिकाना नहीं कहा सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी तंत्र के रहते हुए भी जो इस तरह की घटना घट गई, ये शर्मनाक है। और तमाम लोग जो पदाधिकारी हैं, अफसर हैं, वो कह रहे हैं कि वो उसकी मानसिक स्थिति खराब है। मैं कहता हूं कि उसकी मानसिक स्थिति नहीं खराब है, वो किसी के बहकावे पर इस तरह का काम किया है। राजनीतिक साजिश है। और मेरा कहने का मतलब वो स्टूडियो चलाता है, थाना के सामने उसका स्टूडियो है। वो आदमी को मैं 20 साल से जानता हूँ, कहीं डिस्टेंस में उसका नहीं है और कोई पागल नहीं है। यहाँ के लोग अफसर को बचाने के लिए ये पागलपन की कहानी रच रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, मैं जब थाना में गया, बख्तियारपुर थाना में गया तो थानेदार हम लोग को मिठाई खिला रहा है, हंस रहा है और कह रहा है कि अवधेश जी सब मैनेज हो जाएगा। मैं यहाँ के चैनल पर चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान के चैनल पर चल रहा है। आप कह रहे हैं कि मीडिया को हम कवर कर रहे हैं, हम लोग को मिठाई खिला रहे हैं। कितना दुख की बात है कि थाना प्रभारी जनता दल के कार्यकर्ता के नेता के साथ इस तरह की घटना घटा और वो मिठाई ठंडा और हम लोगों को पिलाने का काम कर रहा है। और उसी जगह जो मीडिया था, पत्रकार था अखिलेश सिंह हिंदुस्तान का और सहारा का इंडिया के पत्रकार बैठ के हंस रहे थे, हमारे कार्यकर्ता को डांट रहे थे कि तुम लोग क्या जानते हो, समझ गए ना। और थाना प्रभारी जो है इतना खत्म आदमी, आज तक थाना प्रभारी नहीं आया और वो हंस रहा है। मैं चाहूंगा कि जब तक यहाँ के प्रशासनिक लोगों का ट्रांसफर नहीं होता है तब तक हम ये काम करते रहेंगे, बाजार बंद रहेगी। और सारे अफसर आगे कहें कि भाई हम यहाँ के प्रशासन जब तक नहीं बंदी होगा ये काम चलते रहेगा। देखिए, सीएम नीतीश कुमार का यह पैतृक गांव है और सीएम नीतीश कुमार जब भी यहाँ आते हैं एक अलग मिजाज में रहते हैं, एक अलग रंग में रहते हैं। आमतौर पर सीएम नीतीश कुमार को जब आपने देखा होगा तो कड़ी सुरक्षा के बीच रहते हैं। हालांकि सुरक्षा कल भी थी, लेकिन जब आप भी अपने गांव जाते हैं तो एक अलग मिजाज रहता है। उसी बीच आज सीएम नीतीश कुमार भी कल वहां पहुंचे हुए थे। हालांकि कहीं ना कहीं वो एक अहम ओहदे पर हैं, सीएम नीतीश कुमार एक सीएम के पद पर हैं, तो उनकी सुरक्षा का खासा ख्याल रखना चाहिए था। क्या लगता है सर, अपने गांव में ही अपने जगह पर इस तरीके की घटना? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी कल जितना प्रसन्नचित्त थे उतना प्रसन्नचित्त हमने कभी नहीं उनको देखा। वो मेरे साथी रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि हम उनको इस बात के लिए थैंक्स कल दे रहे थे कि हम लोग के कल्पना के बाहर बख्तियारपुर में गंगा नदी हो, गंगा नदी को ला रहे हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो या हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार हो। तो मैं तो चश्मदीद हूँ जिस वक्त ये घटना घटी, हमारे कोई वर्कर जनता दलियों के वहाँ नहीं थे, सब थक चुके थे। मैं खुद वहाँ गया और फूल माला को स्टेज तक बढ़ाया। जब नीतीश जी ऊपर चढ़ के माल्यार्पण कर रहे थे तो वो वीडियो में साफ देखा जा सकता है सिक्योरिटी लैप्स का मामला कि वो लड़का दौड़ते हुए आया और दौड़ते हुए जाकर कोई कल्पना के बाहर जाके उन पर थप्पड़ चलाया। और एक मीडिया वाले बगल से दौड़ रहे थे, शायद मीडिया वाले को आभास हो गया था वो जो फोटोग्राफी की है। तो मैं इस ओकेजन पर यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के थानेदार की बनती है। वो थानेदार नदारत था और सिक्योरिटी लैब जो एसपी जी वाले थे वो आगे देख रहे थे, पीछे देखने वाला कोई नहीं था। तो ये एक हत्या का प्रयास था। यदि उसके हाथ में रिवॉल्वर होता या चाकू होता तो कोई भी अनहोनी घटना घट सकती थी। तो एक जनाक्रोश नीतीश जी वो साहब कि बंद नहीं हो, हम उनकी बात से उनको हम नीचे से ऊपर तक जानते हैं। एक चींटी भी मर जाता है तो वो दुखी होते हैं,
लेकिन ये कहना उनका काम है, लेकिन बख्तियारपुर का जनमानस अपने स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए, नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों को देखते हुए कि हमारे बख्तियारपुर का इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, बहुत सारी योजना दी, और जो बचा खुचा है वो सारी समस्याओं का समाधान ही करेंगे, उनको मरम्मत करने का काम किया है। तो हम तो लोग तो नहीं चाह रहे थे कि ये मार्केट बंद हो, लेकिन अब यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे स्वाभिमान और अस्मिता का सवाल है, मैं बंद करके ही दम लूंगा। चलिए, मैं जनार्दन शर्मा। लोगों का कहना है कि हमारे स्वाभिमान और अस्मिता का सवाल है। कहीं ना कहीं सीएम नीतीश पर जो हमला हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों ने अपने ऊपर ले लिया है, और उनका कहना है कि हमें शर्मिंदगी थोड़ी महसूस हो रही है। हालांकि बड़ा आरोप लगाया है थाना इंचार्ज पर, और कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी लैब्स की बात हो रही है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फेलियर की बात हो रही है, और लोग कह रहे हैं कि जनता हमारे राजा हैं नीतीश कुमार, कहीं ना कहीं हम अपने राजा के प्रति इस तरीके के दुर्व्यवहार को किसी भी रूप में सहन नहीं करेंगे, हमें खराब लग रहा है, इसलिए हम लोग विरोध में आज पूरा मार्केट बंद कर रखे हैं। स्वाभिमान आहत हुआ है, हाथों पर काली पट्टी बांधे हुए हैं, इसीलिए आज पूरा बख्तियारपुर आपको सन्नाटा दिखाई दे रहा है। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।